लिक्विड चैप्टर में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखा गया है मींस के इसमें आप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को भी थोड़ा सा रीड दे दें, और उसमें फिर जो स्पेशली नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वेपर प्रेशर तैयार कर देना है, उसकी मेजरमेंट, वेपर प्रेशर होता क्या है, और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सो दीज आर द की टॉपिक्स, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं हर टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। और नेक्स्ट, जब ये टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखनी है कि अब मेरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं। तो इसमें आपने देखना है कि डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, यानी डिफ्यूजन, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस एमंग दी मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड तैयार करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उनमें डिफ्यूजन, कंप्रेशंस, एक्सपेंशन वगैरह किस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, इवापोरेशन। अब उन्होंने कोर्स आउटलाइन जो है उसमें इवापोरेशन नहीं आया, लेकिन नहीं दिया, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फिर हमें मिल रहा है कि इवापोरेशन इसमें मौजूद है। उसी तरह से वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनको आप सारा का सारा तैयार करोगे। इवापोरेशन के ऊपर फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इन्हीं से आते हैं कि कौन सा मोर वोलाटाइल होगा, कौन सा लेस वोलाटाइल होगा। और उस मोर वोलाटाइल लेस वोलाटाइल को पहचानने के लिए आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो समझनी होंगी, तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मोर वोलाटाइल है, किसका वेपर प्रेशर हाई है या लो है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है। इस किस्म के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट तो इनकी मेजरमेंट दी गई है, और साथ में उनकी अगेन फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, इन्हीं से वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगी। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, NH3 और HF। तो ये बस कॉमन टॉपिक है। जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं तो उसमें दूसरे कंपाउंड के अलावा H2O, NH3 और HF, इन तीनों का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचाना गया है। और आखिर में एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सपेंशन एंड डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के आया आज से पूछा जा सकता है कि आइस की डेंसिटी वाटर से क्यों कम हो जाती है, क्यों आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और तो ये रीज़न समझना कि आखिर इनमें ये रीज़न क्या है और क्यों ये एक्सपेंशन होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या होगा, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपने लिक्विड चैप्टर के लिए तैयार करनी है। और इन सी टॉपिक से रिलेटेड जिधर भी आपको क्वेश्चन मिले तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाएं। एंड ईच टॉपिक वीडियो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप इसको डिटेल से देख सकते हो।